डीप समझने की बातें हैं। तो ये बातें लिखत में कैसे समझावें जो वो समझने वाले समझ जावे। इस सीढ़ी से पहले समझेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं अभी देखो, अभी कोई कहेंगे बाबा ये डीप बात त्रिमूर्ति के चित्र में जो अभी कई सप्ताह से समझाते आए हैं, वो बात इतने वर्षों पहले से क्यों नहीं बताई कि त्रिमूर्ति के चित्र में बाप का चित्र कौन सा है जिसका परिचय देना है। तथाकथित ब्रह्मा कुमारियां 32 किरणों वाला चित्र ले जाती हैं, प्रदर्शनी में पहले रख देती हैं, मेले मलाखड़ों में कॉन्फ्रेंस में पहले रख देती हैं कि हम बाप का परिचय देते हैं। अरे जो खुद ही बाप को नहीं जानते वो दूसरों को बाप का परिचय कैसे देंगे। ब्रह्मा कुमारियां बाप को जानती हैं कि कृष्ण रूपी जो पहला पत्ता है सृष्टि का, उसको कौन से बाप ने जन्म दिया जानती हैं, तो दूसरों को कैसे परिचय देंगे। इधर एडवांस पार्टी वाले भी कहते हैं कि हम बाप का परिचय देते हैं। जिस बाप का परिचय देते हैं उस बाप के संपन्न रूप का परिचय देते हैं या अधूरे रूप का परिचय देते हैं, पुरुषार्थी रूप का परिचय देते हैं। पुरुषार्थी रूप जो है वो मनुष्य सृष्टि का सात्विक बीज है क्या है? मनुष्य सृष्टि का सात्विक बीज है? नहीं हो सकता। तो वो मनुष्य सृष्टि का सात्विक बीज कौन है जिसकी खास भारतवर्ष में ढेर के ढेर मंदिर बनाकर मूर्ति बनाकर पूजा होती है और विदेशों में भी खुदाइयों में सबसे जास्ती मूर्तियां मिली। वो सार्वभौम मान्यता प्राप्त है वो मूर्ति। तो वो एडवांस पार्टी वाले भी कहते हैं पहले तो हमें नहीं बताया, शिकायत करते हैं बाबा ये बात हमको पहले क्यों नहीं बताई। बताओ क्यों नहीं बताई है? अरे जैसे पहले बोला था आत्मा रूपी सुई की सारी कट उतरने पर तुम बच्चे डायरेक्ट बाप से सीखोगे। तो जिन जिन बच्चों की आत्मा रूपी सुई की विकारों की जो कट है, देह अभिमान की खास उतरती गई और आत्मिक स्थिति की याद में टिकने लगी, स्टार की याद में टिकने लगे, उन बच्चों के लिए बोला कि सन 76 से डायरेक्ट बाप से सीखोगे। माना पहले डायरेक्ट बाप से किसी ने नहीं सीखा, ब्रह्मा से सीखा, ओम राधे से सीखा, दीदी दादी दादाओं से सीखा, लेकिन बाप को ब्रह्मा ने ही नहीं पहचाना। पहचाना नहीं पहचाना। तो जो ब्रह्मा कुमार कहलाने वाले बच्चे हैं सन 76 के पहले, वो कैसे बाप से डायरेक्ट जानेंगे। ऐसे ही अभी
ये बात साबित होती है क्या कि जो त्रिमूर्ति में बाप का परिचय बच्चों को इतना क्लियर करके पहले नहीं समझाया और अभी समझा रहे हैं। अभी भी कोई बच्चे समझ रहे हैं, कोई नहीं समझ रहे। नहीं तो बताओ, त्रिमूर्ति में बाप की मूर्ति कौन सी है? शंकर जी। अरे शंकर जी याद में बैठे हैं तो पुरुषार्थी हैं या संपूर्ण हैं? पुरुषार्थी को संपूर्ण कहेंगे हैं? नहीं, वो तो याद में बैठा है। पुराने शिव के मंदिरों में भी बीच में शिवलिंग होता है और चारों ओर देवताओं की मूर्तियां रखी होती हैं। उन मूर्तियों के बीच में शंकर की मूर्ति भी होती है। तो बताओ, शिव के मंदिर में शंकर मुखिया है या शिवलिंग की मूर्ति मुखिया है? शंकर तो मुखिया नहीं है? तो वो रूप कौन सा है जिसके लिए इतना बोला है? गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिसको नमन करने योग्य है वो त्रिमूर्ति में कौन है? मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। कौन सा है शिव बाबा? त्रिमूर्ति में कौन है शिव बाबा? है? हेलो, अभी भी नहीं समझा है? बिंदु रूप, बीज रूप, लिंग रूप, विष्णु रूप। विष्णु देवता है या ऊंचे ऊंचे भगवंत है? वाह भाई वाह। विष्णु रचना है या जो विष्णु देवता है उसका रचयिता है? अरे रचना है। फिर रचना बड़ी या रचयिता बड़ा? तो रचयिता कौन? त्रिमूर्ति का चित्र इतने वर्ष हो गए, दूसरों को समझाते समझाते बहुतों का गला भर गया। और आज तक भी बाबा क्या कहना चाहते हैं मुरली में, वो बाप को न समझा न दूसरों को समझा पाया। और अभी भी वही बात है त्रिमूर्ति की, इतने सप्ताह से समझाते चले आ रहे हैं, अभी भी नहीं बता पा रहे कि त्रिमूर्ति की चित्र में वो मूर्ति कौन सी है जो ऊंचे ते ऊंचा भगवंत है, जिससे ऊंचा कोई भी नहीं होता इस सृष्टि में। शिव बाबा कौन सी मूर्ति है? शिव शंकर को? अरे शिव उसमें प्रवेश है, क्योंकि तीसरा नेत्र दिखाते हैं शंकर को। बाकी याद में है या नहीं है? तो जो याद में है, याद का सब्जेक्ट रिवाइज कर रहा है, वो संपूर्ण पास है या नापास है? नापास है। तो वो कैसे ऊंचे से ऊंचा भगवंत हो गया?
बच्चे ने क्या बोला है? निराकार क्या? हाँ, ऊपर का क्या है? धीरे से क्यों बोलते? ऊपर में जो ज्योति बिंदु दिखाते हैं, लिंग नहीं दिखाते। लिंग भी दिखाते हैं, बिंदु भी दिखाते हैं, बीच में बिंदु दिखाते हैं। निराकार निराकार क्यों चिल्ला रहे हो? अगर रूप तो उसमें दिखाया नहीं हमने। अरे लिंग नहीं दिखाया दिखाया तो ये क्यों कहते हो निराकारी है? नहीं, लिंग दिखाया। अरे प्रवृत्ति से नई दुनिया बनती है, साकार और निराकार दोनों की प्रवृत्ति चाहिए, लेकिन वो साकार और निराकार दोनों संपन्न रूप चाहिए, 100% सात्विक चाहिए। निराकार आत्मा भी 100% सात्विक, योग लगाते लगाते, और वो शरीर रूपी साकार बड़ा रूप जिसमें हाथ पांव नाक आंख कान नहीं है, वो लिंग रूप भी एकदम 100% सात्विक। में तो वही 32 ओम वाला चित्र दिखाया। लेकिन उन बीके वालों से पूछो, उन्हें पता नहीं साकार का। उन बीके वालों से पूछो कि जो गुण होते हैं वो निर्गुण निराकार में होते हैं या साकार में होते हैं? वो तो निर्गुण है, न उसमें गुण है न उसमें अवगुण है। वो गुण अवगुणों से रहित है, गुणातीत है, गुणों से परे है, अवगुण भी नहीं। जिसमें गुण होंगे उसमें अवगुण भी होंगे, तो उसमें गुण भी नहीं है अवगुण भी नहीं है, वो निर्गुण है। और उस निर्गुण के जो बच्चे हैं वो भी कैसे होंगे? निर्गुण होंगे। एक निर्गुण बालकों की संस्था का मिसाल भी बाबा ने दिया। क्या? वो निर्गुण बालक कहते हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। क्या? कोई गुण नहीं, आप ही तरस परोई, आप ही हमारे ऊपर तरस करो, जो हमारे में गुण आ जाएं। तो बताओ, ये रुद्रमाला के जो मणके हैं, जिनको राम की सेना बंदर संप्रदाय बता दिया, उन बंदरों में कोई गुण होता है? होता है? क्या?